की खिदमत में हाजिर हैं और जश्न मौलाना अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम जो है उसके साथ गुफ्तगू हो रही है। इसमें मुख्तलिफ जहतों के साथ आपकी खिदमत में जो है वो हम हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास साहब हिंदुस्तान से क़िबला। एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे, आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करेंगे और आपको खुशामदीद भी कहेंगे। बिस्मिल्लाह। क़िबला गुफ्तगू हो खुदा रही थी सलामत हमारी रखे जी। गुफ्तगू हो रही थी हमारी ब्रेक पर जाने से पहले। एक कॉलर जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए थे, उसका जवाब नहीं हम आपकी खिदमत में सवाल नहीं रख पाए थे और उसका जवाब नहीं हो पाया था कि उन्होंने फरमाया कि बाज़ जगहों पर जो है वो बाज़ ज़ाकिरीन इस तरह के मसाइब के अंदर और ये चीज़ें पेश करते हैं कि जिस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम कम ही कम गुफ्तगू किया करते थे, या कल हमारी बात हुई एक अल्लामा साहब के साथ, उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया कि इस तरह की बातें उड़ाई जाती हैं कि जी मौला अमीरुल मोमिनीन ने कभी कलाम नहीं किया, और इस तरह की अजीब-ओ-गरीब किस्म के जो नज़रियात जिसका तशय्युअ से और तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने भी सुने होंगे कि बाज़ दफ़ा लोग इस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी, यकीनन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेंबर हो या टीवी चैनल हो या तमाम वो मराकिज़ जहाँ से ज़िक्र अहले बैत होता है और जहाँ से अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए जाते हैं, वो बहुत ही मुक़द्दस हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मुहतरम हैं। लिहाज़ा ऐसी पाक जगहों पर भी पाक हस्तियों को और ऐसे अफ़राद को जो ख़बीर हों, जो इल्म में भी हों, तक़वे में भी हों, उनको आगे आना चाहिए। बहुत सारे सही। ऐसे मसाइल इस वक़्त हो रहे हैं कि जो अफ़राद यकीनन यानी मारिफ़त के लफ्ज़ मीम से भी आगाही नहीं रखते, वो मारिफ़त पर गुफ्तगू अल्लाह करते हैं। तो मसला सबसे जी। बड़ा ये है कि अगर हम ये कहें कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने मौलाए मुत्तक़ियान से घर में गुफ्तगू नहीं की या इमाम हुसैन से बात नहीं किया करती थी, कम बोलती थी। देखिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़र की शरीका नहीं है, बल्कि शरीकतुन फ़िल इल्म भी हैं, इल्म में सुभान शरीक हैं, अल्लाह, सुभान शजाअत में अल्लाह, शरीक हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाहु हमास में अकबर। शरीक हैं, मिशन हुसैनी में शरीक हैं, जुरअत में शरीक हैं, बसालत में शरीक हैं, असरार में शरीक हैं। यानी जो चीजें इरादे इलाही में थी, वही इरादे इमाम हुसैन में और वही इरादे जनाब ज़ैनब में। तो कैसे मुमकिन है सुभान कि अल्लाह। भाई और बहन राज और नियाज की बातें ना करें, मुकालबा ना करें, गुफ्तगू ना करें, नहीं, नहीं, मुहादसा ना उन्होंने करें, आपस में उन्होंने कलाम ना फरमाया करें? उन्होंने फरमाया कि जी। जैसे बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने शायद उनकी शायद वसीयत थी इस तरह की बात के ये शहजादियां हैं, और जरा समझ रहे हैं ना, देखिए, इस टाइप की बात गुफ्तगू किया करते। एहतराम का जहां तक मसला यह है कि दुनिया को जनाब अब्बास ने ये एहतराम का सलीका सिखाया कि भाई का एहतराम कैसे किया जाता है, और सारी जिंदगी जनाब अब्बास ने भाई को भाई नहीं आका का यानी एहतराम की वो मंजिल पेश किया है कि दुनियाए बशरियत और इंसानियत यकीनन घुटने टेक देती अदब हजरत अब्बास के सामने। इसी तरीके से जनाब अब्बास ने जब काबे की छत पर खुतबा दिया था, ये कह सकते थे कि इस काबे को इज्जत बख्शी मेरे बाबा की वजह से। तो क्या हजरत अली हजरत अब्बास के बाबा नहीं थे? बाबा थे, मगर एहतराम मासूम व मौला ये है और एहतराम बरादर बुजुर्ग ये है कि बड़े भाई को होते हुए उनका तारुफ कराया जा रहा है, उनका जिक्र किया जा रहा है। जो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू फरमाई, इस तरह की कोई कहीं कोई रिवायत नहीं है कि जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि गुफ्तगू न करना जनाब ज़ैनब से। कैसे नहीं करेंगे? गुफ्तगू होगी, असरार पर बातें होंगी। लिहाजा इस तरह के जो मुतकल्लिमीन है या जो जाकिरीन है जिन्हें न तवारीख का इल्म है, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, जिस तरह से खुबरा और ये साहिब फहिम अफराद अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरीके से तमाम अफराद को भी चाहिए कि किसी भी मसले में अगर आपको कोई सवाल करना है तो अहले खिबरा से सवाल कीजिए, अहले इल्म से सवाल कीजिए। आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको मोची से नहीं पूछेंगे, मोची थोड़ी बताएगा बिल्डिंग कैसे बनेगी, मुहंदिस के पास सही जाना बात है। पड़ेगा, इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से शरीयत का मसला हो, दीन का मसला हो, जो अहले खिबरा हैं, जो अहले इल्म उनसे सवाल करें। मिंबर पर मुख्तलिफ किस्म के आदात व अतवार व अंदाज के अफराद आके अपनी बात को रखने के लिए या मजलिस को शायद वो ये समझते हैं मकबूल हो जाएगी, शोहरत हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें कहीं कहीं तौहीन जरा सी नजर आती है। अगर ये बयान अच्छा किया मतलब जाए कि शहादत हम पेश करना मत, चाहते हैं या हाँ, फजाइल बयान करना हाँ, चाहते हैं, इससे फजीलत बयान नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं में भी पॉसिबल कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने से तौहीन होती है। तौहीन हो रहा है। लिहाजा एहतियात करने की जरूरत है। जी।
मतलब इल्मी इस्तेदाद का, इल्मी हैसियत का इससे भी ज़ाहिरन इल्म हो रहा है कि एक इंसान को यही नहीं पता कि वो तौहीन कर रहा है या फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। मतलब इतना इंसान यही को खुद सबसे मालूम होना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि कलाम से पहले सोचना जरूरी है, और सोचने से पहले हर साहिब फहम को तमाम जवानी पर बिल्कुल गौर ठीक। गौस करने की जरूरत है। जी, कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम ब्रदर, अली मुल्की साहब बात कर रहे हैं। जी, 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 बात कर रहा हूँ, फरमाइए मेरे भाई। सॉरी भाई, आपसे मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ, मैं हाँ, आपका बहुत कीमती टाइम है, मैं आपका ले लूँ। हाँ, हाँ, तो फरमाइए। थोड़ा सा एक शिकवा था आपसे। जी, जी, फरमाइए। मैं मौके पे तो नहीं बात करना चाहता था, हाँ, हाँ, फरमाइए। लेकिन प्लीज आप, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। हम तो सिर्फ यहाँ पे फोन ही कर सकते हैं, बाकी क्या हम कोशिश तो मैं जब से अली बैच शुरू है तब से मेरी और मेरे घर वालों की मेंबरशिप है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपना हिस्सा डालें। सही है। तो लेकिन मुझे उस दिन बड़ा दुख लगा, बहुत कसम से, कि यहाँ पे आपके दो मेहमान बैठे थे। एक अगला शराजी साहब, वो शराजी साहब आपकी शराजी आपकी साहब ऐसे वो, और दूसरे भाई, और वो आपके सामने मौलाना जवाब नकवी पे क्या क्या वो बातें कर रहे थे। ये खैर, इस वक़्त अच्छा नहीं है, मौजूद नहीं है, ये वो ऐसा नहीं होना उसी चाहिए। वक़्त कॉल कर लेते। मैंने तो अपने इदारे की जानिब से रोका भी था, और हम किसी शख्सियत बिल्कुल पे यही, मैं आपकी बिल्कुल भी बहुत हम नहीं मेहरबानी करते। है। नहीं, 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 मैं तो वही उसी कि वक़्त आप रोकता हूँ फ़ौरन, देखिए और बात मैंने रोका भी वो नहीं, नहीं, मैं तो करते रोकता हैं भी हूँ, क्योंकि हम ना शख्सियत पे, ना किसी के मज़हब पे हम कभी हमला नहीं करते। और आपने उसी वक़्त कॉल कर नहीं, लेनी चाहिए। आधा जवाब ठीक है, तक ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल सही है। और इस वक़्त जो मौज़ू है उसी हिसाब से गुफ्तगू कर लें, और उस वक़्त हाँ, मैं उसकी वज़ाहत या करते यही जाऊँगा। शहीदी का बात के बैठते हैं, उसके बाद बिल्कुल बाकी ठीक है, कि वो कहते हैं जो बिल्कुल आपने सही है, बिल्कुल सही। किया। मैं जानता हूँ सारी चीज़। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, क़िबला, बिस्मिल्लाह, टाइम हमारे पास कम है, जी, और हमने इसको जी हाँ। तो एहतियात की ज़रूरत है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। फ़ज़ाइल की इतनी हुँ, किताबें मौजूद हैं, मनाक़िब की इतनी किताबें मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि ता क़यामत अगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत अहल बैत के पढ़े जाएँ, तो मुतकल्लिमीन में तो कमी हो सकती है, यानी मुतकल्लिमीन कम हो सकते हैं, मगर फ़ज़ाइल में कोई कमी नहीं होगी। और मसाइब के लिए भी अक्सर उलमा ये फ़रमाते हैं कि यकीनन अगर आपके एक लफ्ज़ का असर हो जाए किसी मुस्तमे पर या अज़ादार पर, तो एक लफ्ज़ काफ़ी है। मेरे यहाँ एक साहब थे, वो लफ्ज़ हुसैन पर इतना रोते थे, या कहीं सुनते थे कि मजलिस हुसैन हो रही है, तो 1 किलोमीटर अगर वो पैदल जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर तक रोते हुए जाते थे। क्यों रो रहे हैं? कहते थे मौला हुसैन की मजलिस है। तो अगर कोई शख्स रोना अल्लाह। चाह रहा है और वो करबला से कनेक्टेड है अगर कोई मौला हुसैन से, तो लफ्ज़ हुसैन ही पर तड़प जाएगा। अगर कोई कनेक्टेड नहीं है, तो पूरा मक्तल भी अगर आप उसे दिखा दीजिए, तो वो नहीं रोएगा। लिहाजा ज़बान में भी तासीर की ज़रूरत है, अज़ादार में भी बिल्कुल सही। तासीर की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ी-सी एक और पहलू पे बात कर लें कि थोड़ा-सा वक़्त है भी, और इसका एक-एक लहज़ा और एक-एक लम्हा जो है वो यकीनन सरकार इमाम ज़माना रज़ी अरवान अल-फ़िदा की अमानत होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारे फ़अल बैत हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बयान हो जाएँ इस मुख्तसर से वक़्त में रहते हुए। अ, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की मारिफ़त को किस तरह से हासिल किया जाए, किस तरह से उनकी मारिफ़त को दर्क किया जाए, क्योंकि एक इतनी अज़ीम शख्सियत है, इतना कुछ है। ताउम्मद लोग जाते हैं, ज़री की ज़ियारत करते हैं, हरम आपका देखते हैं, यकीनन दिल ठंडा होता है, देख के आँखें ठंडी होती हैं। मगर जो साहिब कब्र की मारिफ़त होनी चाहिए, उनके साथ किस तरह से इंसान की रूह का इत्तिसाल होना चाहिए, किस तरह से उ उन उनसे जो है वो राब्ता इंसान का कायम हो जाए, किस तरह मारिफ़त को बढ़ाएँ क़िबला? अ, खुदा सलामत रखे आपको। इसके लिए हमें सबसे पहले दर्स लेना होगा जनाब अब्बास से खुद मारिफत का। अगर हम देखें मदीने की सरजमीन, तो जुबददन जनाब अब्बास अलमदार ने पूरी जिंदगी, गौर कीजिएगा, जनाब अब्बास इल्म में बहुत आगे हैं, बहुत, अगर कभी वक्त रहा तो इस पर भी गुफ्तगू करूंगा। इल्म में आगे हैं हजरत अब्बास ने भी बहुत तालीम दिया है लोगों को। फ़क़ाहत यानी फ़िक़्ह में हजरत अब्बास का कोई मुकाबला ही नहीं था अरब में, बहुत बड़े फ़कीह थे। हज़रत अब्बास बहुत बड़े अदीब थे, बलीग थे, शुजा थे, बहादुर थे, तमाम चीज़ें एक तरफ हैं। मगर मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस नुक्ते की तरफ हमें और आपको जवानान को गौर करना है। इतनी फ़ज़ीलत, मौलाए कायनात के बेटे हैं,
दुआ में मांगा गया है। हजरत अली ने हजरत अब्बास को दुआ यानी नमाज शब की दुआओं का नतीजा हजरत अब्बास, कितनी फजीलत होगी, लफ्ज कम है फजीलतें ज्यादा हैं। वो शख्सियत इतनी बड़ी है, मगर मदीने से लेकर करबला तक किसी तारीख में ये बात साबित नहीं है कि इमाम को हजरत अब्बास ने किसी मकाम पर मशवरा तक दिया हो। अब आप सोचें, मारिफत का आलम यह है कि इस मंजिल इल्म कमाल और जुरात, और भाई हैं हजरत अब्बास के इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन हजरत अब्बास के भाई, मगर किसी मकाम पर मशवरा नहीं दिया। बहुत सी शख्सियात ने आकर मशवरा दिया, खवातीन को न ले जाइए, किसी ने कहा सफर न कीजिए, किसी ने कहा मत जाइए, बहुत से अफराद आए, मशवरा दिया इमाम वक्त को। जी, मशवरा दिया इमाम वक्त को, मगर जी जी, मगर हजरत अब्बास अलमदार ने इमाम हुसैन को मशवरा करबला से लेकर शाम तक, करबला से लेकर मदीने से लेकर करबला तक किसी मकाम पर मशवरा नहीं दिया, बल्कि इमाम की मार्फत को निगाह में रखा, और निगाह में रखते हुए मशीयत को पहचान लिया कि इमाम मोहताज मशवरा नहीं होता। यही बात हमें समझने की जरूरत है कि मार्फत की हम किस मंजिल पर हैं। सबसे पहले हम इश्क की मंजिल में डूब जाएं, और डूब उस वक्त जाएंगे जब हमारे दिल, दिमाग, फिक्र, जहन, लिसान सब पाक हो, और मार्फत के दरीचों पर आगे बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम परवाज करें। और जब मारिफत की मंजिल उस वक्त होगी जब हम हजरत अब्बास की सीरत को निगाह में रखें, इतनी बड़ी शख्सियत, मगर मारिफत यह कि खामोश। इसी तरीके से शरीयत के मसले में हम भी इफ बट ना किया करें, जो इमाम ने हुक्म दे दिया हमें उस पर अमल करना चाहिए। और जब भी करबला जाएं तो बाबुल हवाइज की बारगाह में जरा देर तक बैठें, देर तक दुआएं मांगे, देर तक मौला से तवस्सुल करें, मौला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे, कबूल फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और इंशाअल्लाह आपकी आज की इस सही को भी, इस कोशिश को भी अपनी बारगाह में और परवरदिगार आला-इन में इसको भी कबूल और मकबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम इंतहाई मशकूर और ममनून है आपके, तहे दिल से जो है वो ममनून है आप। एक मरतबा फिर आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया हमारे इस अज़ीम मिशन में, जिसमें अफ़कार अहले बैत बयान होते हैं, उसको आलमगीर करने में हमेशा आप अपना किरदार अदा करते हैं। निहायत ममनून है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। जी नाज़रीन, तो आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास साहब को हिंदुस्तान से, और जश्न मौलाए अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की खुसूसी नशरियात बैक टू बैक जो है वो जारी उसारी हैं। और हमारे प्रोग्राम का तो वक्त तमाम हो गया, मगर हमारी स्क्रीन से ये इल्मी और मारिफत की जो गुफ्तगू है, इसके जो है वो फूल निछावर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी और आपकी मुलाकात कल जो के टाइम से 4 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। सलाम।